नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और इस वक्त हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में हमारी मौजूदगी है। पीछे आप देख रहे हैं हम इस वक्त जहां पर मौजूद है ये लता मंगेशकर चौराहा है, लता मंगेशकर चौक है। अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं। 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है और 22 जनवरी को बार बार कहा जा रहा है ये एक तरीके से आध्यात्मिक या सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन है। सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन, आध्यात्मिक स्वाधीनता का दिन 22 जनवरी। और अयोध्या में जब हमें जिस तरह का माहौल देखने को लग रहा है, आप ये कह सकते हैं कि देश की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या, देश की आध्यात्मिक राजधानी। लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के महाअनुष्ठान पर है। 11 दिनों का महाव्रत कर रहे हैं, महातप कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सभी दायित्वों को निभाते हुए कठिन संकल्प का भी वो पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष अपने संकल्प का पालन नहीं कर रहा है। जी हाँ, विपक्ष भी अपने कथित सेकुलरिज्म के उसी संकल्प, वैसे तो ये सेकुलरिज्म शब्द है ना, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। मेरी नजर में राम मंदिर का निर्माण असली सेकुलरिज्म है, लेकिन विपक्ष का अपना सेकुलरिज्म है। विपक्ष भी अपने कथित सेकुलरिज्म के उसी संकल्प को निभा रहा है जिसके तहत कई पार्टियों ने बरसों से ना अयोध्या विरोधी व्रत रखा हुआ है। अयोध्या से दूरी वो तो है ना, ना जाने क्या है मजबूरी। और इसी अयोध्या विरोधी व्रत के पालन के लिए जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं ना, अयोध्या को दूर से राम राम कर रहे हैं, अयोध्या को दूर से राम राम कर रहे हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि भाई राम मंदिर जन्मस्थान पर बन रहा है या नहीं। अब ये नया मार्केट में आया, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। अब ये नया विवाद हो गया है, संजय राउत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जहां मंदिर है वो मूल जन्मस्थान ही नहीं है। ये पूरा मैं एनालिसिस आगे करूंगा, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं वो सुंदरकांड करा रहे हैं। जी हाँ, जिन राहुल गांधी पर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा था। आज वही राहुल गांधी अयोध्या जाने के सवाल पर कह रहे हैं कि धर्म तो निजी आस्था का विषय है। क्या आरोप, क्या बयान, क्या उसके पलटवार हो रहे हैं, पहले आप देखिए। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लटकाया भी, भटकाया भी, अटकाया भी। जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है। ये उन बरसाती मेंढकों की तरह है जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। जो हमने गिराया था वहाँ मंदिर होना था, वहाँ मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहाँ मंदिर नहीं बना, आप जाकर देख लीजिए। भैया कहाँ बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। सोनिया जी आके ही बता दें अगर दम हो तो, राहुल बाबा आके बता दें अगर उनके अंदर क्षमता हो तो। हमारा संकल्प है कि हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया करेंगे। सुंदरकांड में भी कहीं घोटाला न हो जाए, कोई स्कैम न हो जाए, इस बात की हमें चिंता है। देखिए 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 22 जनवरी को जब पूरा देश राम में होगा, 22 जनवरी को जब देश के 140 करोड़ लोग राम नाम का दिया जलाएंगे ना, तब विपक्ष की कई पार्टियां अयोध्या को दूर से राम राम करेंगी। अयोध्या के खिलाफ कह लीजिए कथित सेकुलरिज्म का संकल्प कैसे निभाएंगी, आज इस बात की जानकारी भी लीक हो गई है। सुनिए, जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तब ममता बनर्जी संप्रीति रैली करेंगी। अब ये संप्रीति का मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। संप्रीति का मतलब होता है सद्भावना, सद्भावना रैली। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तब सद्भावना रैली की जाएगी। जैसे प्रभु राम सद्भावना के विरोधी हैं, ये मैसेजिंग देने की कोशिश है।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ममता बनर्जी या टीएमसी भले ही शामिल ना हो, लेकिन सद्भावना रैली के बाद ममता बनर्जी मंदिर जाएंगी, मस्जिद जाएंगी, गुरुद्वारे जाएंगी, जैसे प्रभु राम सद्भावना विरोधी हो। अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या टीएमसी ये संदेश देना चाहती है कि श्रीराम को सांप्रदायिक वो मानती है, जबकि श्रीराम खुद सद्भावना के सबसे बड़े प्रतीक है। ममता के बाद कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का संकल्प निभाएगी, कथित सेकुलरिज्म। सूत्र बताने कि राहुल गांधी 22 जनवरी को शिव मंदिर जाएंगे। जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी 22 जनवरी को ही शिव मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? क्या राहुल ऐसा करके एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं? देखिए, 22 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या ना जाकर शिव मंदिर तो जाएंगे, तो कांग्रेस हिंदू विरोधी के टैग से बच जाएगी। और दूसरी ओर राहुल गांधी उन लोगों को भी मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे जो राम मंदिर के विरोधी हैं कि देखिए, अयोध्या नहीं जा रहे राहुल गांधी, अयोध्या को दूर से राम राम कर रहे हैं। सवाल यह कि अगर कांग्रेस मानती है कि धर्म निजी विषय है, अब कुछ सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कांग्रेस को लगता है कि धर्म निजी विषय है, तो राहुल गांधी उसी दिन मंदिर दर्शन के लिए क्यों जा रहे हैं, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? अयोध्या ना आकर राहुल गांधी ने कहा जो सच में धर्म को मानते हैं ना, वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखते हैं, वो अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करते हैं। जो धर्म के साथ पब्लिक वाला रिश्ता रखते हैं ना, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक फंक्शन बना दिया, इसलिए राहुल गांधी उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस से कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनीतिक है, तो इससे पहले गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? रामलला के दर्शन करने, जबकि खुद बाबर की कब्र पर जा चुके हैं राहुल गांधी। वो तो तस्वीरें सबने देखी थी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करी। आरोप यहां तक लगे कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी सब बाबर की कब्र पर गए थे। ये आरोप है। तस्वीरें राहुल गांधी की आ चुकी हैं, वो बाबर की कब्र पर गए थे। धर्म अगर निजी विषय है, अगर कांग्रेस मानती है कि धर्म निजी आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं, 2021 में प्रियंका वाड्रा ने अपनी रैली की शुरुआत दुर्गा पाठ से क्यों की थी? फिर पिछले साल मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद कांग्रेस हनुमान भक्त क्यों बन गई थी? अगर धर्म निजी आस्था का विषय है, तो मनमोहन सिंह पर आरोप क्यों लगता है कि उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था? अगर धर्म निजी विषय का आस्था है, तो कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के पक्ष में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलटा था? अगर धर्म निजी विषय है ना, तो नरसिम्हा राव सरकार ने बाबरी ढांचे के या बाबरी के पुनर्निर्माण की बात क्यों कही थी? अगर धर्म निजी आस्था का विषय है, तो 2014 में सोनिया गांधी ने क्यों कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करती रहेगी? याद है वो इंटरव्यू? और धर्म अगर निजी आस्था का विषय है, तो राहुल गांधी पर आरोप क्यों लगे कि उन्होंने एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू में कहा, जानते हैं क्या कहा था? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस मानती है कि धर्म निजी आस्था का विषय है, तो कांग्रेस सरकारों में इफ्तार पार्टियों का आयोजन क्यों होता रहा? इसलिए कांग्रेस अगर यह कहती है कि धर्म निजी आस्था का विषय है, तो उन्हें इन सवालों का जवाब तो जरूर देना चाहिए। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है। अब कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है और सहयोगी दल दूरी बनाए रखे। मैं इतना ही कहूंगा, तारीख, स्थान, समय सब तय कर दिया है, निमंत्रण भी भिजवा दिया है। आइए रामलला के दर्शन कीजिए। देखिए, सन 1528 में जब बाबर ने राम मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी ना, 1528 में, तब भारत में लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र नहीं था तो आज के दौर की ना सियासत भी नहीं थी। लेकिन 500 साल पहले और आज में जो एक बात कॉमन थी, वो ये कि तब एक आक्रांता को राम का अस्तित्व नहीं भाता था, और आज आजादी के बाद से
कई देश के नेताओं में राम और उनके मंदिर के अस्तित्व को आज स्वीकार करने की होड़ मच गई है। ये सिलसिला आज भी जारी है। उद्धव गुट के बड़े नेता और सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसा अटपटा बयान, जिसे सुनकर राम भक्तों को तो हंसी आएगी। जो लोग जन्मभूमि पर मस्जिद होने का दावा करते थे ना, शायद वो भी हंस रहे होंगे। संजय राउत ने दावा किया कि जो राम मंदिर सरकार बनवा रही है ना, वो मंदिर प्रभु राम का असल मूल जन्म स्थान नहीं है। जी हां, असली जन्म स्थान तो बन रहे मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है। बकौल संजय राउत 4 किलोमीटर। संजय राउत ने यह भी बयान दिया तो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने उनके इस बयान को रीट्वीट करते हुए कहने की कोशिश की कि जो संजय राउत कह रहे हैं वो शायद सही है। क्या कहा है संजय राउत ने? उनके बयान को ध्यान से सुनिए, आपको हंसी आएगी उनके बयान पर। उन्होंने कहा कि जो मंदिर बन रहा है ना, वो मंदिर प्रभु राम का मूल जन्म स्थान नहीं है। ऐसे ही ढांचा तोड़ दिया जब मंदिर वहां बनाना ही नहीं था। हंसी आएगी, लेकिन बयान सुनिए, आगे फैक्ट चेक करेंगे आप। जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था, वहां मंदिर बन गया क्या? सुनी थी, मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए। कहते हैं ना कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया के चक्कर लगा चुका होता है। पिछले कुछ दिनों से रामलला के इर्द गिर्द ऐसे ही झूठ का एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है या बुना जा रहा है। कभी याद करिए शंकराचार्य के वो बयान वायरल कराकर जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं, उनको चिट्ठी जारी करनी पड़ी। तो कभी ये झूठ फैलाकर कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कभी ये झूठ फैलाकर कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सही नहीं है। अब ये नया और हास्यास्पद झूठ फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर मूल जन्म स्थान पर ही नहीं है। देखिए, विरोधियों के झूठ की हालत ये हो गई है कि जो लोग इनके साथ खड़े रहते थे ना, वो भी इनके झूठ का फैक्ट चेक करने पर मजबूर हो गए। पता ही चला कि ये सारे नेता गूगल के मैप से निकाली गई एक तस्वीर के दम पर ये फेक न्यूज फैला रहे थे। दरअसल इस तस्वीर में राम मंदिर से दूर जहां बाबरी मस्जिद दिखाई गई है, इस तस्वीर में यह बताया गया कि मंदिर यहां है, उससे दूर बाबरी मस्जिद। तो बताया गया कि जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा, जब वहीं पर रामलला जन्म स्थान, तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया? यही सवाल उठाया जा रहा है ना। दरअसल इस तस्वीर में राम मंदिर से दूर जो बाबरी मस्जिद दिखाई गई है, वहां सीता बिड़ला मंदिर है, उसकी गलत मार्किंग करके उस पर बाबरी मस्जिद लिख दिया गया। जबकि सच्चाई है कि मंदिर ठीक उसी जगह बन रहा है जहां विवादित ढांचा हुआ करता था, जो लगातार कहा जा रहा है। अब देखिए, ये वो वर्ग है जिन्हें भगवान राम के अस्तित्व पर ही डाउट था। उनका वो शक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को दूर कर दिया। अब राम मंदिर जिस जगह पर बन रहा है उससे लेकर शक किया जा रहा है। अब शक और वहम का इलाज तो देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं ढूंढ पाए, तो खैर कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, इन सब बातों से जिस एक व्यक्ति को घेरा जा रहा है ना, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हिंदू और हिंदुत्व की पिच पर और प्रभु राम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन शख्सियत का नाम है जो कम से कम हिंदू और हिंदुत्व की पिच पर इन सब पर अकेले भारी पड़ते हैं। जितना विरोधी आस्था का उपहास उड़ाएंगे, उतना ही नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के जरिए देश के लोगों को समझ आ जाएगा कि धर्म में आस्था होती क्या है। और ये बात हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की तस्वीरें कह रही है। अब ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम चला रहे हैं ना, इन तस्वीरों का महत्व समझिए। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर आज गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको लगेगा ये कौन सा मंदिर है, आज प्रधानमंत्री यहां पर क्यों गए हैं? प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव के रौद्र रूप के दर्शन किए और रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। ये वही लेपाक्षी का मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था ना, तब जटायु ने रावण को रोकने के लिए उसके साथ युद्ध किया। इसी दौरान वो घायल होकर नीचे गिर गए। जहां वो गिरे उसे ही जटायु जी की समाधि या वहीं पर वो जख्मी होकर गिरे थे। आप वो तस्वीरें देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौन सा भजन कैसे गुनगुनाया, वो तस्वीरें। राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 8 बजे कोच्चि में रोड शो भी कर रहे हैं, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अब आप सोचिए, कभी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो देश के राष्ट्रपति तक को छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर सोमनाथ मंदिर तक की प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में ना जाने की सलाह देते थे कि नहीं, राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और अब देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका सेकुलरिज्म लोगों को उनके ईश्वर की आराधना से रोकता नहीं है। सेकुलरिज्म की गलत परिभाषा लोगों को समझाई गई। मंदिर निर्माण देश के असल सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा परिचायक है। वो खुद अपनी सनातनी पहचान को भी सीने से लगाकर चलते हैं और सबका साथ सबका विकास को भी अपना परम ध्येय मानकर चलते हैं। इसे ही तो असली राम राज्य कहते हैं ना, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां सब बराबर हो और पिछड़ा जो पिछड़ गया है उसे भी बराबरी का अवसर मिले, जहां धर्म यानी कि कर्तव्य का स्थान सबसे ऊपर हो। पहले सुनिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इस मंदिर में गए, लेपाक्षी में, जिस मंदिर की बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका रामायण में जिक्र है। जटायु जहां जख्मी होकर गिरे थे रावण से युद्ध के दौरान, उस मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आप समझिए, रामायण में जिन जिन प्रसंगों का जिक्र है ना, वहां वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये संभवतः उनके महाअनुष्ठान का ही भाग है। अभी 4 दिन पहले आपको याद होगा, 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर समेत कई मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कालाराम मंदिर में सफाई भी की और कहा जाता है कि यह मंदिर उसी पंचवटी का हिस्सा है जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने समय बिताया था। यानी प्रधानमंत्री हर उस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जिनका रिश्ता रामायण काल से रहा है। यानी एक तरफ विरोधी हैं, आप बस कल्पना करिए, एक तरफ विरोधी हैं जो रामलला के मंदिर को ही नकली मंदिर बता रहे हैं कि मंदिर ही गलत बन रहा है, गलत जगह पर बन रहा है, मुहूर्त गलत है, अधूरा मंदिर है। दूसरी तरफ मोदी हैं जो श्री राम से जुड़े उन सारे मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं जो राम के अस्तित्व का प्रमाण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री राम जी की तरफ देश को बढ़ाने की जो बात करें, जो अभी हमने आपको सुनाई, प्रधानमंत्री खुद को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं ना, वो बयान अब हम आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। एक और जानकारी सुनिए आज आप। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 3 दिन पहले, यानी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, 19, 20, 21 3 दिन अपनी तपस्या को नए स्तर पर लेकर जाएंगे। वो आखिरी 3 दिनों सिर्फ फलाहार पर रहेंगे, यही नहीं, फलों के अलावा वो किसी और तरीके का भोजन नहीं करेंगे। और सुनिए, हमको ये जानकारी दी गई है
कि वो चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि और कठिन तपस्या मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे ये बताइए। ये सारी जानकारी ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को दी कि प्रधानमंत्री कंबल बिछाकर चौकी पर सोएंगे आखिरी के 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले। इसके अलावा उन्हें कुछ मंत्र भी बताए गए जिनका वो लगातार विशेष मंत्रों का जाप करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जटायु पूजन भी करेंगे। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव महाराज ने न्यूज 18 को बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ये पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए वो तैयार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के अनन्य भक्त के तौर पर देश के लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कि भले ही आज देश के वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सब पर राम तपस्वी राजा, यानी श्री राम सबसे श्रेष्ठ है। और जो सेवक के तौर पर राम काज करने को हमेशा आतुर होता है ना, उसे उस देश की प्रजा भी सेवा करने का मौका बार बार देती है। आध्यात्मिक तरीके से शुद्धि के लिए पुनः 11 दिन का व्रत करना, यह तो कोई श्रेष्ठ भक्त ही कर सकता है। अंतिम 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे। संयम नियम से रहने का मतलब है कि इतने दिनों तक कोई अपवित्र कार्य न किया जाए, असत्य भाषण नहीं किया जाए, कोई ऐसा भोजन न किया जाए जो शास्त्र के विरुद्ध हो। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी की राम साधना। श्री राम की भक्ति में रम गए हैं पीएम मोदी। जहां घायल जटायु से मिले थे भगवान राम, वहां पीएम मोदी का तप और व्रत। श्री राम के आशीर्वाद से व्रत का आरंभ करने वाले पीएम मोदी की तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि वो राम के धुन में रम गए हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। 6 दिन बाद श्री राम का आगमन होना है और प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी में कोई विघ्न न हो, कोई गलती ना हो, इसलिए पीएम मोदी 11 दिन का कठिन व्रत कर रहे हैं। शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं, सिर्फ फल और पानी के सहारे राम जी का संकल्प पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए पीएम मोदी का यजमान वाला संकल्प, जिसे पूर्ण करने के लिए पीएम मोदी कठोर से कठोर विधि विधानों को पूरा करने का संकल्प ले चुके हैं। कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। तो हमने उनको 11 दिन से क्या करना है ये बताया, 7 दिन से क्या करना है ये बताया, 3 दिन से क्या करना है ये बताया, और अंतिम दिन क्या करना है ये बताया। अब इसमें यम नियमों का पालन तो उनका है ही, और उसके साथ साथ उनका 11 दिन का एक समय का उपवास भी सम्मिलित है। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है। नासिक के पंचवटी के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर के अंदर आरती की। पौराणिक तौर पर यह स्थान भी रामायण से जुड़ा है। वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही रंगनाथ रामायण की चौपाइयां भी सुनी। पौराणिक तौर पर ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्षी मंदिर वही स्थान है जहां घायल होने के बाद जटायु गिरे थे। संतों और तपस्वियों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके मुताबिक अगले 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी दिन में फलाहार कर सकते हैं।
अनुष्ठान पूर्ण होने तक चारपाई पर सोना या बैठना वर्जित है। लकड़ी के तख्त का प्रयोग कर सकते हैं। आसन के रूप में कंबल होगा। बिस्तर पर सोना या बैठना, नियमित दाढ़ी बनाना और नाखून निकालना वर्जित होगा। वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। अंतिम 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। खाने पीने के सभी पदार्थों को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। हर दिन अलग अलग व्रत रखना होता है। फलाहार, जल का व्रत, ये सारी चीजों का पालन होगा। संयम नियम से रहने का मतलब है कि इतने दिनों तक कोई अपवित्र कार्य न किया जाए, असत्य भाषण नहीं किया जाए, कोई ऐसा भोजन न किया जाए जो शास्त्र के विरुद्ध हो। तो ये प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही करते रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह कार्य प्रशंसनीय है, सराहनीय है। नरेंद्र मोदी की आस्था, उनका संकल्प और शास्त्रों में बताए गए कठिन नियमों का पालन करने के उनके निश्चय को देखकर संत समाज भी हैरान है। कई पुरोहितों का कहना है कि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने काम के साथ साथ कठिन व्रत का पालन करता हो। नरेंद्र मोदी जी भी 11 दिन का दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनका मोटिव कितना अच्छा है, उनका कर्म कितना अच्छा है, परंतु अपने तन और मन की आध्यात्मिक तरीके से शुद्धि के लिए पुनः 11 दिन का व्रत करना, यह तो कोई श्रेष्ठ भक्त ही कर सकता है। और ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में शायद किसी को न मिला हो, भारत को नहीं मिला था। अपने अनुष्ठान का आरंभ पीएम मोदी ने नासिक से किया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी मंदिर जाकर उन्होंने पूजा की थी। उन्होंने श्री कालाराम मंदिर में पुरोहितों के साथ सत्संग किया और भजन कीर्तन में शामिल होकर मंजीरे भी बजाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की और मराठी में रामायण से भगवान राम के अयोध्या आगमन से संबंधित श्लोक सुने।